गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने डिस्कस किया था हेनरीज लॉ को, +2 क्लास लेक्चर 6। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट माय व्हाट्सएप नंबर। कल हमने क्या डिस्कस किया था? हेनरीज लॉ को। हेनरीज लॉ क्या कहता है कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ही गैस डिसॉल्व होगी लिक्विड में। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ की इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। क्या होते हैं बेवरेजेस? पेय पदार्थ। उनमें कहाँ पे यूजफुल है और क्या यूज है हेनरी लॉ का? ये यूज है कि सोल्यूबिलिटी बढ़ाने के लिए गैस की बोतल को हाई प्रेशर पे पैक किया जाता है, सील किया जाता है, टू इंक्रीज द solubility of CO2 gas in cold drinks and सोडा वाटर। सोडा वाटर होता है जो बोटल्स को पैक किया जाता है हाई प्रेशर पे। बोटल्स आर पैक्ड अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे क्यों? ताकि CO2 सोडा वाटर में और कोल्ड ड्रिंक में अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए। तो क्या पढ़ रहे हैं हम? एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, क्या एप्लीकेशन है? इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस टू इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी, घुलनशीलता बढ़ाने के लिए CO2 गैस की कोल्ड ड्रिंक में और सोडा वाटर में बोतल को हाई प्रेशर पे पैक किया जाता है। व्हेन बोटल्स are open to atmospheric pressure, जब बोतल को ओपन किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, प्रेशर ऑफ बोतल डिक्रीज, बोतल का प्रेशर डिक्रीज होता है। As a result, CO2 comes out in the form of bubbles. आपने देखा भी होगा, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक ओपन करते हैं तो आपको वहां पे बबल्स मिलते हैं, वो CO2 के बबल्स होते हैं। क्यों आते हैं ये बबल्स? क्योंकि जैसे ही बोतल को ओपन किया जाता है प्रेशर डिक्रीज करता है। प्रेशर डिक्रीज करेगा तो CO2 कोल्ड ड्रिंक से और सोडा वाटर की अगर बोतल, उससे सेपरेट होंगे। सेकंड एप्लीकेशन है इन द डीप सी डाइविंग। डीप सी डाइविंग में इनको स्कूबा डाइवर्स भी बोला जाता है, जो समुद्री गोताखोर होते हैं। डीप सी डाइवर्स जो समुद्री गोताखोर होते हैं, गहराई में जाते हैं, वो किस पे डिपेंड रहते हैं रेस्पिरेशन के लिए? डिपेंड्स अपॉन कंप्रेस्ड एयर इन देयर सिलेंडर। किसके लिए? फॉर देयर रेस्पिरेशन। ठीक है, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, समुद्री गोताखोर होते हैं, निर्भर रहते हैं जो संपीड़ित वायु होती है, कंप्रेस की हुई एयर होती है, जैसे LPG होती है सिलेंडर में, उसी तरह से एयर को कंप्रेस किया जाता है सिलेंडर में फॉर देयर रेस्पिरेशन। ठीक है, श्वसन के लिए। बोथ N2 and O2 dissolve in the blood.
इन द डीप। जब वो गहराई में होते हैं तो N2 और O2 गैस है दोनों, ब्लड क्या है, लिक्विड। वही डिस्कस कर रहे हैं हम। हेनरीज लॉ तब लगता है जब घुलने वाली गैस हो और जिसमें घुल रही है वो लिक्विड हो। तो जैसे गहराई में है, और जो गोताखोर गहराई में है, N2 और O2 दोनों की दोनों डिसॉल्व हो जाती हैं ब्लड में। O2 इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। O2 तो यूज होगी श्वसन में, while N2 remain dissolved in the blood। ब्लड में घुली रहेगी कौन सी, N2। अब डाइवर कहाँ आएगा, सरफेस पे। when the diver come on the surface, क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज। प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि जब वो डीप में था तो प्रेशर ज्यादा था, जैसे ही वो सरफेस पे आया प्रेशर घटेगा। तो जब डाइवर सरफेस पे आया प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज। इस प्रेशर की वजह से क्या होगा, N2 comes out in the form of bubbles from the ब्लड में से, क्योंकि वो तो यूज ही नहीं हुई N2, तो O2 तो यूज हो चुकी है, N2 यूज नहीं हुई, वो ब्लड में डिसॉल्व रहेगी। जब डाइवर सरफेस पे आएगा तो N2 बबल्स की फॉर्म में ब्लड में से बाहर निकलेगी, जिसकी वजह से एक डिजीज होगी। इट कॉज अ डिजीज, क्या, बेंड्स। ये डिजीज का नाम है जिससे बेंड्स होती है, बेंड्स डिजीज होती है। बेंड्स में क्या होता है, जो अपना सेंट्रल नर्व सिस्टम है वो अफेक्ट होता है। सेंट्रल नर्व सिस्टम अफेक्ट होता है। सेंट्रल नर्व सिस्टम क्या होता है, जो हमारी बॉडी को वेरियस मैसेज भेजता है, वर्क लेता है अपनी बॉडी से, बॉडी बैलेंस करता है जो। तो इसकी वजह से एक डिजीज हुई बेंड्स। तो इसको रोकने के लिए क्या किया गया, टू अवॉइड इट a mixture of N2, O2 and He is used। ये यूज किया जाता है अब, ताकि जो He है वो N2 को ब्लड के साथ कंबाइन ना होने दे। ठीक है, ये सेकंड एप्लीकेशन होगी अपनी। अब थर्ड एप्लीकेशन आती है इन द फंक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स में क्या फंक्शन है, क्या काम है हेनरीज लॉ का। जब एयर एंटर करती है लंग्स में, ऑक्सीजन ही ज्यादा होती है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी ब्लड में। ब्लड में डिसॉल्व होके क्या बनाएगी, ऑक्सीजन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन वेरियस टिश्यूज पे जाता है। टिश्यूज पे जाएगा तो टिश्यूज पे क्या, ऑक्सीजन है ही नहीं। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, कम, क्योंकि बट गई ऑक्सीजन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन गेट डिवाइडेड इनटू वेरियस टिश्यूज। जैसे ही टिश्यूज पे पहुंचा तो क्या होगा, ऑक्सीजन गेट सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड। इन दिस वे ऑक्सीजन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम आवर लंग्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो थर्ड एप्लीकेशन क्या है, इन द function of lungs, when air enters into lungs, the जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई। किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का। एज ए रिजल्ट, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिसॉल्व इन द ब्लड, ब्लड में डिसॉल्व होगी टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए, ऑक्सी
हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाने के लिए। अब जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन है ये वेरियस पार्ट में, वेरियस टिश्यूज पे जाएगा। व्हेन ऑक्सी हेमोग्लोबिन reaches the tissues, क्या होगा? ऑक्सीजन गेट सेपरेटेड, अलग हो जाएगी, सेपरेटेड फ्रॉम हेमोग्लोबिन। क्यों हुआ ऐसा? जब ऑक्सी हेमोग्लोबिन टिश्यूज पे पहुंचा, उत्तकों पे पहुंचा, ऑक्सीजन गेट सेपरेटेड, अलग होगी फ्रॉम हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन से। एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो एट द टिश्यूज, क्योंकि टिश्यूज पे जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वो कम होगा, और हेनरीज लॉ ने क्या बताया था कि जितना कम प्रेशर होगा उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी। जब ऑक्सीजन एंटर करती है हमारे लंग्स में तो वहां पे ऑक्सीजन एक ही जगह होती है, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन में घुल जाती है। लेकिन जैसे टिश्यूज पे गया, टिश्यूज पे क्या है, जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वो कम है, जिसकी वजह से ऑक्सी हेमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन अलग हो जाती है। इन दिस वे, इस तरह से वे ऑक्सीजन is transferred to our tissues। कहाँ पहुंची ऑक्सीजन? टिश्यूज पे। उसके बाद फोर्थ एप्लीकेशन है, जो लोग रहते हैं ऊंचाइयों पर, पीपल लिविंग at high altitude। अब जो लोग ऊंचाइयों पर रहते हैं, पहाड़ियों पे रहते हैं, तो क्या बोलते हैं, हम भी नॉर्मली सुनते हैं कि ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन कम नहीं होती, ऑक्सीजन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी अर्थ पे। प्रेशर कम ज़्यादा होता है। अब जैसे आप कहाँ गए, किसी हिल स्टेशन गए, क्या हुआ वहाँ पे आप वीक फील करते हो, वीक फील करते हो। क्यों फील करते हो? क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर है, प्रेशर क्या है? कम। प्रेशर कम हुआ तो हेनरीज ने क्या बताया था, जितना कम प्रेशर गैस उतनी ही कम सोल्यूबल। तो प्रेशर कम होगा, उसकी वजह से जो ऑक्सीजन है हमारे ब्लड में कम डिसोल्व होगी। कम डिसोल्व होगी तो हमें कम एनर्जी मिलेगी। कम एनर्जी मिलेगी तो हम कैसा महसूस करेंगे? वीक। द people living at high altitude feel weak। कैसा महसूस करते हैं? कमजोर महसूस करते हैं। क्यों? It is because the pressure at high altitude is low, कम होता है। प्रेशर क्या हुआ? लो हुआ। लो एंड लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कम अमाउंट ऑक्सीजन का डिसॉल्व इन द ब्लड। ब्लड में क्या होगा? लेस अमाउंट डिसॉल्व होगा, एनर्जी हमें कम मिलेगी रेस्पिरेशन के लिए, जिसकी वजह से जो लोग ऊंचाइयों पर रहते हैं वो कैसा महसूस करते हैं? वीक। द पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड फील वीक। इट इज बिकॉज प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड इज लो। लो होगा तो क्या होगा? लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन द ब्लड।
लो एनर्जी आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक ये जो 4 हमने पढ़ी है ये एप्लीकेशंस हैं हेनरीज लॉ की। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है, किसी भी क्वेरीज के लिए अगर इसमें कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। अभी नेक्स्ट आती है जो भी टॉपिक अपना, वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? जो वेपर्स ने प्रेशर लगाया। नेक्स्ट टॉपिक है ये वेपर प्रेशर। क्या होता है वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। कहाँ होते हैं वेपर्स? ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। कंडीशन क्या है कि ये वेपर्स लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होने चाहिए और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। वेपर प्रेशर is the pressure exerted by vapors। कहाँ है vapors? On the surface of liquid। बट क्या होने चाहिए? ये वेपर्स लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। इन इक्विलिब्रियम with liquid at a particular temperature, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर हैं? फर्स्ट आता है इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? मोलिक्यूल के बीच कौन सा फोर्स ऑपरेट कर रहा है। ये फोर्स जितना वीक होगा, मोलिक्यूल के बीच जितना वीक फोर्स होगा उतने ही ज्यादा मोलिक्यूल कहाँ रीच करेंगे? सरफेस पे रीच करेंगे। और जितने ज्यादा मोलिक्यूल सरफेस पे रीच करेंगे उतने ज्यादा वेपर्स होंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा? वेपर प्रेशर। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो क्या होगा? लेस द मोलिक्यूल रीचेस द सरफेस। कम मोलिक्यूल सरफेस पे रीच करेंगे। वेपर प्रेशर क्या होगा? लो होगा। वीकर द intermolecular force, more will be the vapor pressure, as more and more molecules reaches the surface। अब एग्जांपल लेते हैं, जो आपका डाईथाइल ईथर है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है इथाइल अल्कोहल से। डाईथाइल ईथर का फॉर्मूला क्या होगा? C2H5O C2H5। ये क्या हो गया? डाई इथाइल ईथर। और ये क्या हुआ? इथाइल अल्कोहल। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? इसका कम क्यों है? क्योंकि जो इथाइल अल्कोहल है इसके मॉलिक्यूल्स आपस में किससे जुड़े होते हैं? H बॉन्डिंग से। इसी तरह से एक लॉन्ग चेन होती है, आगे बनाया गया एक मॉलिक्यूल ये एक मॉलिक्यूल ये, और इसमें वीक फोर्स होते हैं, वंडरवाल फोर्स होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होगा? ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो ये एक दूसरे मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखेंगे। कम से कम मॉलिक्यूल कहाँ रीच करेंगे? सरफेस पे। वेपर प्रेशर इस केस में कम होगा, इस केस में ज्यादा होगा। तो आप क्या लिखेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ डाई इथाइल ईथर is more than किससे? इथाइल अल्कोहल। क्यों?
because molecules of ethyl alcohol are joined together by H bonding. So less molecule of ethyl alcohol reaches the surface, vapor pressure of ethyl alcohol will be small. नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। अब आपको पता ही होगा जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने ही ज्यादा वेपर्स बनते हैं, और जितने ज्यादा वेपर्स होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर। क्यों होता है वो भी बताऊंगा। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सबस्टांस इंक्रीज with increase in temperature. It is because with increase in temperature more and more molecules reaches the surface. क्यों पहुंचते हैं ज्यादा, वो भी रीजन बताता हूं। आपने एक रिलेशन किया होगा, बोल्ट्जमैन रिलेशन, हाफ mv स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, 3/2 kT के हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी टेम्परेचर, मोर द टेम्परेचर मोर विल बी द काइनेटिक एनर्जी, एंड मोर द काइनेटिक एनर्जी मोर द मॉलिक्यूल रीचेस द सरफेस। तो आज के लिए यही डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेरीज के लिए आप कांटेक्ट करेंगे, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है इन टॉपिक्स में। आज के लिए इतना करेंगे। थैंक यू।